जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, थैंक यू सो मच इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच डियर। कुछ लोग हैं जो हमारी रीडिंग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो पहले कमेंट बहुत करते थे लेकिन हो सकता है कि अभी उनके पास टाइम नहीं होता होगा। लेकिन डियर, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। आप सभी लोगों को हम याद भी रखते हैं। आप लोग हमें रोज़ कमेंट करते हैं और हम उसे देखते भी हैं और हम आप लोगों को जानते भी हैं। तो कुछ लोग हैं जो कमेंट नहीं कर रहे, तो हम उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि आप लोग ठीक तो हैं। आप खुद समझ जाइए कि आप कितने दिन से कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हम आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमें हर वीडियो में कमेंट करते हैं, हमारा वीडियो देखते भी हैं और हमें कमेंट भी करते हैं। तो डियर, हम आप सभी लोगों को पहचानते भी हैं और याद भी रखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, हमें इससे पता चलता है कि आप लोग ठीक हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमें पता चलता है। और जब आप लोग काफ़ी वीडियो में कमेंट नहीं करते या फिर एक दो वीडियो में भी कमेंट नहीं करते, तो हमें लगता है कि आपका कमेंट नहीं आया, आप ठीक तो हैं। तो डियर प्लीज़ आप लोग डेली कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें पता चलता है कि आप ठीक हैं। और डियर, जो हम खुशी वाली इमोजी लगाते हैं लवली आर्या जी, तो हम वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें बहुत खुशी महसूस होती है, तभी हम उस इमोजी को यूज़ करते हैं। और हमें आप लोगों के कमेंट बहुत प्यारे लगते हैं, इसीलिए हम सभी लोगों को ये खुशी वाली स्माइल वाली इमोजी देते हैं। क्योंकि हम आप लोगों को बता तो नहीं सकते ना कि हम कितने 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 खुश हैं। तो आप उस इमोजी से समझ जाया करिए कि हम बहुत खुश हैं आप लोगों के कमेंट देख करके। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लीज़ डियर, आपके पास टाइम ना हुआ करे तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते तो कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें ये पता चलता है कि आप भी ठीक हैं। जैसे हमारा वीडियो आता है तो आप लोगों को पता चल जाता है कि हम ठीक हैं, इसी तरह से जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आप लोग ठीक हैं। आप लोग हमेशा अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें, हमें भी अपडेट दिया करें आप लोग अपनी कमेंट से कि आप लोग स्वस्थ हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी फैमिली भी हमेशा स्वस्थ रहे। डियर, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। कुछ लोग हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि दी हमारी भी रिक्वेस्ट पूरी कर दीजिए। तो डियर, आज हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने वाले हैं। कौन है जो आपको नहीं भूल सकता? कौन है जो आपको नहीं भूल सकता? और इसमें हमने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और हमेशा आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली है, वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। डियर, आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, कौन है जो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं? डियर, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपको जो कभी नहीं भूल सकते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके फ्रेंड आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। हो सकता है कि आप उन्हें हमेशा समझाते हों या फिर उन्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो तो आप उनकी मदद करते हों। डियर, आपसे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा आपसे बात करके अच्छा फील करते हैं। उनकी जो भी टेंशन होती है, आप उनसे बात करते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं। आपसे बात करना, आपसे दोस्ती रखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। डियर, ये आपके बहुत पॉजिटिव फ्रेंड है
वो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव हैं, कभी आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं। और आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो जितना वो आपके लिए कर सकते हैं तो उतनी मदद आपकी करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनकी जो खुशी है वो आपके बिना अधूरी है, ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। आप कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ पे ये आपके न्यू फ्रेंड बने हों, तो या फिर ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, या फिर आपके घर के आसपास रहते हों। डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इनकी छोटी सी खुशी में भी आप शामिल रहते हैं। इन्हें कभी भी खुशी मिले या फिर टेंशन मिले, सबसे पहले ये आपको याद करते हैं। इन्हें लगता है कि अगर आप साथ भी होंगे तो इनकी टेंशन अपने आप कम हो जाएगी। अगर खुशी में आप इनके साथ होंगे तो इनकी खुशी और ज़्यादा हो जाएगी। डियर, इनकी खुशी आपके बिना अधूरी है, ये कभी खुद को पूरा नहीं करते आपके बिना। इनकी लाइफ में कोई साथ दे या फिर ना दे, अगर आप इनके साथ हैं तो इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप साथ हैं, कितनी भी बड़ी टेंशन मिले, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, ये हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। और हो सकता है कि कभी आपको भी ज़रूरत पड़ती हो तो ये आपकी मदद करते हों। आप इनके बातचीत से, इनके तरीके से समझ सकते हैं कि ये कितना आपसे प्यार करते हैं। और डियर, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बात बहुत करते हैं, बोलते बहुत हैं, हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती है। लेकिन डियर, आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि किसी तरह से ये आपकी मदद करें। हो सकता है कि ये ज़्यादा अभी इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, ये स्टेबल ना हो, तो कभी आपको प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में, पैसों से रिलेटेड आए या फिर किसी तरह से भी आए, तो डियर ये अगर आपके पैसों से मदद नहीं कर सकते तो डियर ये आपके साथ ज़रूर रहेंगे। आपका अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम हो, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी भूल नहीं सकते। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, अच्छे टाइम में तो हमारा बहुत अच्छे से साथ देते हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ में अच्छा टाइम ख़त्म हो जाता है, अच्छा टाइम नहीं चलता है, बुरा टाइम आ जाता है, तो उस टाइम पे वो लोग छोड़ देते हैं। तो ये लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कहें लोग, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे फ्रेंड तो आपके ऐसे भी हैं जिनको लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि आप ऐसे लोग से दोस्ती क्यों रखते हैं, ये अच्छे नहीं हैं, और फिर भी आप उनसे दोस्ती रखते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हों, आपके फ्रेंड ज़्यादा स्टेबल ना हो, तो डियर बहुत सारे लोग आपसे बोलते हो कि ये अच्छे नहीं हैं, इनकी संगत करना बुरी बात है, आप भी उनकी संगत की तरह बन जाएंगे। लेकिन डियर, कोई कुछ भी बोले, आप इनका साथ नहीं छोड़ते हैं। आप इनसे लड़ते भी हैं, आप इनको उल्टा सीधा भी बोलते हैं, और आप कभी कभी गुस्से में इन्हें कुछ बोल भी देते हैं, इनसे लड़ाई भी कर लेते हैं। आप इनसे बोल देते हैं कि कभी आपसे बात नहीं करेंगे, आप कभी इनसे बात नहीं करेंगे, और आप कॉल मैसेज नहीं भी करते हैं तो भी डियर ये आपको मनाते हैं, आपसे बात करते हैं। और आपके जो फ्रेंड हैं वो आपके रिलेटिव से या फिर आपकी फैमिली से या फिर किसी से बोलते भी हैं कि पता नहीं क्यों वो गुस्सा हो गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो डियर वो सिफारिश भी करते हैं कि वो आपसे उनकी सिफारिश करें कि आप उन्हें माफ़ कर दें और आप उनसे बात करें। आपने ये महसूस भी किया होगा कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन आप उनसे कुछ बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके फ्रेंड की तरह आपका सपोर्ट नहीं करते। आपको लगता है कि अगर दोस्त साथ है, फ्रेंड साथ है, तो फिर पूरी दुनिया जीत लेंगे। आपको ये समझते भी बहुत अच्छे से हैं, आप इनसे लड़ाई भी कर लेते हैं तो भी ये आपको छोड़ कर नहीं जाते, और ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेंड है, आपके सोलमेट है। फ्रेंड भी सोलमेट होते हैं, ये आपके इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के साथी हो सकते हैं। ये इस जन्म में आपके फ्रेंड बनकर आए हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो डियर, ये आपके जो फ्रेंड हैं ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारा ऐसा टाइम आया है ज़िंदगी में कि जिस टाइम पे इन्होंने आपका साथ दिया है। आपसे बात करते होंगे, जब आपको टेंशन होती होगी तो ये अपने काम को भी छोड़ देते होंगे, आप बात करते होंगे, आपको समझाते होंगे कि सब ठीक हो जाएगा। जिस टाइम पे आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है कि कोई इंसान ऐसा हो आपकी लाइफ में जो आपकी बात सुन सके, आपको समझ सके, आप उससे अपने दिल की सारी बातें कर सके, तो डियर वो आपके फ्रेंड है। आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं।
जैसे आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आया, आप उससे दोस्ती कर रहे हैं, आपको वो आपका फ्रेंड बन चुका है, तो आप उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके ये फ्रेंड हैं जो काफ़ी टाइम से आपके साथ हैं, डियर आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, ये आपको कभी नहीं धोखा देंगे। कितना भी कोई आपके खिलाफ इनके कान भरे, कितना भी कोई इनसे आपके बारे में बोले, लेकिन ये आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि आपको कभी आपके पर्सन ने धोखा दिया हो और आप किसी को पसंद करते हो, उसने आपको धोखा दिया हो। डियर आपकी लाइफ में ऐसे भी टाइम आए हैं, उस टाइम पे आप अपने फ्रेंड से ही बात करते थे, आपने जो उस रिश्ते से मूव ऑन किया है, अपनी ज़िंदगी को फिर से बैलेंस किया है, तो डियर वो आपने अपने फ्रेंड लोगों की वजह से ही किया है, क्योंकि इन लोगों ने आपको संभाला है, इन लोगों ने आपका साथ दिया है। और आप अपने फ्रेंड पे बहुत भरोसा भी करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों की पर्सन ऐसे भी हैं जो उनसे बोलते हैं कि अपने फ्रेंड लोगों से बात मत करो, वो अच्छे नहीं हैं, आप उनको ज़्यादा कॉल मैसेज मत किया करो। आप उनसे बात करते होंगे, आप उनको हर बात बताते होंगे, तो आपके पर्सन मना करते होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने फ्रेंड लोगों के लिए अपने पर्सन से भी झूठ बोलते हैं कि नहीं हमने तो बात की नहीं, हम तो कुछ करते नहीं हैं। और कुछ लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करते हैं कि मेरे फ्रेंड पहले भी थे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, और वो अच्छे भी हैं। आपको अच्छे नहीं लगते तो आप उनके बारे में ज़्यादा बातचीत मत किया करें। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से भी बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भी दुखी नहीं देख सकते और अपने फ्रेंड लोगों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। उनकी बात उनसे नहीं, फ्रेंड की बात उनसे नहीं करते ज़्यादा। और कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं अपने फ्रेंड के लिए। डियर आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं, आपके फ्रेंड आपके सोलमेट हैं, ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। कुछ लोगों के फ्रेंड ऐसे भी हैं कि वो कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी वजह से नहीं जाते हैं, क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। इसलिए डियर वो आपके आसपास ही रहना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते। आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ भी हो जाए आपकी बात ये कभी किसी और से शेयर नहीं करते हैं, अपने तक ही रखते हैं। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी से प्यार करता है, हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होते हैं, उनके बीच ही सोलमेट का रिश्ता होता है, उनके बीच ही ट्विन सोल रिश्ता होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड के बीच भी होता है। तो डियर ये आपके सोलमेट हैं, और कुछ लोग तो आप पे क्रश भी रखते हैं। ये आपके फ्रेंड के लोग ही हैं जो आपको पसंद भी करते हैं, आपको दिल ही दिल में दिल दे बैठे हैं, लेकिन ये आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप भी इन्हें पसंद करते हैं, अगर आपने इनसे अपने दिल की बात बोली, तो डियर इनका जवाब आपके लिए हाँ होगा। ये आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप समझते भी हों कि वो कौन है जो आपको पसंद करता है, आपसे बहुत बात करते हैं, आपके खाने पीने का, आपके दिन भर की बातों के बारे में जानना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वो आपसे कॉल करके पूछते भी हों जब आप उनसे ना मिलते हो, या फिर आप उन्हें 2-3 दिन कॉल ना करते हो, तो वो आपको खुद कॉल मैसेज करते हो कि आप ठीक हैं, आप कैसे हैं। तो डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। कितनी भी दूर हो जाए, कितना भी टाइम निकल जाए, कितने भी साल बदल जाए, लेकिन ये आपको भूल कभी नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। डियर आप इनकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा हैं, जो ये कभी आपको खुद से दूर नहीं कर सकते हैं, आपको अपने दिल में बसाते हैं। डियर आप इनकी ज़िंदगी में इस तरह नहीं हैं कि अखबार में लिखी हुई लाइन की तरह है कि आज पढ़ा और कल भूल गए। आप इनकी ज़िंदगी में वो रोल अदा करते हैं कि ये चाह करके भी आपको कभी भूल नहीं सकते। जैसे कितना भी अपनी फैमिली से कोई नफ़रत करता हो, कितना भी कुछ भी करता हो, और कुछ लोगों की फैमिली भी कार्मिक होती है, तो डियर लेकिन फिर भी वो कभी चाह करके भी अपनी फैमिली को भूल नहीं पाते। तो डियर इसी तरह से ये आपको पॉजिटिव तरह से कभी भूल नहीं सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में जितने लोग भी आते हैं, आप उनसे मिले हो या फिर ना मिले हो, लेकिन वो आपको जानते ज़रूर है, ये उनसे आपकी बातें करते हैं। तो आपके फ्रेंड आपको कभी भूल नहीं सकते, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों की दोस्ती हमेशा ऐसे बनी रहे। कुछ लोगों के क्रश हैं जो आपको कभी भूल नहीं सकते। हो सकता है कि
आप उन पे क्रश रखते हो या फिर कुछ लोग आप पे क्रश रखते हो और आपकी शादी हो गई हो किसी से, या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और उन्हें पता हो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, या फिर आप उनसे अपने दिल की बात छुपा रहे हैं, तो किसी भी तरह से डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते। हो सकता है कि आपके बीच इंटरकास्ट इशू, एज डिफरेंट, बहुत ज़्यादा कोई इशू हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पे इशू हो, जिसकी वजह से ये आपसे अपने फीलिंग छुपा रहे हो या फिर आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे। इन्हें पता है बहुत अच्छे से कि आप इनके नहीं हो सकते हैं और बाद में टेंशन प्रॉब्लम ही होगी, तो इसलिए ये अपनी फीलिंग छुपा रहे हो। लेकिन डियर ये कभी आपको भूल नहीं सकते। ये ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हैं लेकिन आपको अपने दिल से निकाल नहीं सकते हैं। जो महसूस इन्होंने आपके साथ किया है, ऐसा महसूस इनने किसी के लिए नहीं किया है। आपको पहली बार देख करके ही इनके दिल में एक अलग फीलिंग हुई कि जैसे अभी से नहीं कई जन्मों से जानते हैं, बहुत पुराना रिश्ता है। डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई भी आ जाए, इनकी शादी किसी से हो जाए या फिर आपकी शादी किसी से हो जाए, कुछ लोगों के क्रश हैं जिनकी शादी हो भी गई है और फिर भी आपका उन पे क्रश है, या फिर आपकी शादी हो गई है और उनका आप पे क्रश है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैरिड हो जाती है लेकिन कोई ऐसा इंसान ज़िंदगी में आ जाता है जो बहुत पसंद आने लगता है, जिससे बहुत प्यार हो जाता है और आपको खुद पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डियर ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं। ये आपको कभी भूल नहीं सकते या फिर आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं। आप हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड बनकर आए हो या फिर आपके कोई रिलेटिव हो और आप इन्हें बहुत पसंद करने लगे हो, आपकी मैरिड हो गई हो, तो इसलिए आपने इनसे दूरियां बना लिया हो, आप इनसे बात नहीं करते हैं। लेकिन डियर वो आपको कभी भूल नहीं सकते, चाह करके भी आपको भूल नहीं सकते, किसी भी कीमत पे आपको भूल नहीं सकते हैं। आपकी बात ना करे वो अलग बात है, आपसे बात ना करे वो अलग बात है, लेकिन जो भूलना होता है ना, कि बिल्कुल याद ही नहीं, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया था, इससे बात होती थी, ऐसा तो नामुमकिन है। ये आपको कभी भूल नहीं सकते, आपसे कितनी भी दूर रहें, लेकिन इनके दिल में, दिमाग में हमेशा आपकी यादें बनी रहती हैं जो कभी आपको भूलने नहीं देती हैं। आपसे इनकी बात होती होगी, हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो और फिर आप इन्हें पसंद करने लगे हो, या फिर ये आपको पसंद करने लगे हो, आपसे इन्होंने अपने दिल की बात बोली हो और आपने मना कर दिया हो कि आप मैरिड हैं, आप नहीं इनसे बात कर सकते, तो आपने दूरियां बना ली हो। लेकिन डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते, कभी भी भूल नहीं सकते। इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आज भी आपके लिए और आज भी ये आपका इंतज़ार करते हैं। हो सकता है कि ये आप पे क्रश रखते हो, इन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोली हो और आप मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ना हो, फिर भी आप उसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर ये आपका इंतज़ार आज भी करते हैं, आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जो शादी अपनी मर्ज़ी से कर चुके हैं, अपने पर्सन से, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जा कर के। तो डियर आपकी फैमिली आपसे बात नहीं कर रही है, आपकी फैमिली आपसे नाराज़ है और हो सकता है कि आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गए हों, 1 साल 2 साल कुछ महीने हो गए हों, लेकिन डियर आपकी फैमिली आज भी आपको याद करती है। कुछ लोगों की फैमिली होती हैं ऐसी कि जो बात नहीं करती हैं, गुस्सा करती हैं, फिर भूल जाती हैं। तो ऐसा आपकी फैमिली के साथ नहीं है, आपकी फैमिली आपको याद भी करती है, आपकी जो बिताए हुए पल हैं उन्हें बहुत याद आते हैं, आपको हर एक फेस्टिवल पे याद करते हैं, आप उनके लिए कैसे छोटी छोटी चीज़ें करते थे, आप उनको खुशी देने की कोशिश करते थे। डियर उन्हें वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें बहुत याद आती हैं। कभी कभी उनका दिल करता भी है कि वो आपसे बात करें और आपको माफ़ कर दें जो आपने कर लिया, तो सब कोई करता है ऐसा, आपकी वो खुशी थी, आपने उसे चुन लिया। अब उन्हें लगता है कि आपने अपनी खुशी को चुना है क्योंकि आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला था, तो वो आपको माफ़ करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लोगों की वजह से कभी कुछ लोग अपनी मर्ज़ी की नहीं कर पाते हैं। तो डियर यही हालत जो है ना आपकी फैमिली की है कि वो लोगों की वजह से, अपने रिलेटिव की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं।
हो सकता है कि आपने किसी काम को चुना हो जो आपकी मर्ज़ी का हो, आपकी फैमिली की मर्ज़ी का ना हो, इस वजह से वो आपसे बात ना कर रहे हो, या फिर आपने किसी बात को अपनी फैमिली की मानने से मना कर दिया हो, तो इस वजह से आपकी फैमिली गुस्सा हो, वो आपसे बात ना कर रही हो, काफ़ी टाइम की नाराज़गी है। तो डियर, वो लोगों की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको उनकी याद आती है। डियर, आपकी उनको याद आती है, वो आपको भूल नहीं पाए हैं और ना ही वो कभी आपको भूल सकते हैं। कभी भी भूल नहीं सकते वो आपको। नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपकी जो माँ है वो बात करना चाहती है, लेकिन आपके पापा जी की वजह से वो बात नहीं कर रही हैं। तो डियर, वो चाहती हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। आपकी फैमिली लोगों की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि कुछ रिलेटिव ऐसे हों आपके जो बोलते हों कि अगर उनके बच्चे ऐसा करते तो वो फिर पता नहीं क्या कर देते, ये कर देते, वो कर देते, कभी बात नहीं करते हैं। और हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन हों, उनके वजह से आपकी फैमिली आपसे बात नहीं कर रही है, कि अगर उन्होंने आपसे रिश्ता रखा, आपसे बात किया, तो फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी ज़िंदगी पे गलत असर पड़ेगा। लोग उनको बहुत कुछ सुनाएंगे, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से वो अपने दिल पे पत्थर रख रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन डियर, वो आपको याद बहुत करते हैं। कभी कभी याद करके आपको रोने भी लगते हैं कि क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो आपने उनके बारे में नहीं सोचा। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन लोगों की वजह से वो बहुत कुछ सोचते भी हैं। उन्हें लगता है कि जब आपने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर के अपने पर्सन से चुन लिया, तो क्या पर्सन को छोड़ करके आप फैमिली नहीं चुन सकते थे। ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि लोग हैं ना, क्या वो लोगों को छोड़ करके आपसे बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि लोगों के बारे में कम सोचिए। एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और ये लोग ना सिर्फ शमशान घाट तक साथ जाते हैं, ज़िंदगी में कभी साथ नहीं देते हैं। आपका टाइम बदल जाएगा, आपके वक्त बदल जाएगा, ये लोग अपने आप बदल जाएंगे। ये लोग सिर्फ तोड़ते हैं रिश्तों को, ये लोग कभी चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं। तो इसलिए लोगों की बातों पे कभी ध्यान मत दिया करिए। जो आपके अपने हैं, जो आपको समझते हैं, वो आपकी हर एक परिस्थिति में आपका साथ देंगे, आपकी हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़े होंगे। और जो आपको समझते नहीं हैं, जो आपके अपने नहीं हैं, वो सिर्फ लोग बातें करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपकी फैमिली लोगों की बातों में आ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपके जो छोटे भाई बहन, उनकी शादी नहीं होगी, उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर उनकी शादी हो गई है तो उनके ससुराल वाले उन्हें परेशान करेंगे। तो डियर, बहुत सारी बातों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको याद करके रोते भी हैं, आपको याद करके बहुत रोते हैं। और आप कोशिश करना चाहते हैं इनसे बात करने की, लेकिन आप भी कुछ सोच करके पीछे हट जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें और गुस्सा आ जाए और जो वो भूल चुके हैं वो सारी बातें याद आ जाएं। लेकिन डियर, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, अगर आपने अभी हाल फिलहाल में उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया है तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतता है ना, तो जख्म वो भरते चले जाते हैं। तो जल्दबाजी में, गुस्से में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हर एक चीज़ को नेगेटिव तरह से ले लेते, वो कोई भी हो। तो डियर, अगर आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, आपने कोई भी फ़ैसला उनके खिलाफ़ लिया है, उस फैसले को लिए काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी साल हो गए, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। अगर आप उनसे कोशिश करेंगे तो वो आपसे बात करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो माता पिता होते हैं, जो फैमिली वाले लोग होते हैं ना, अगर आप भी उनसे कोशिश नहीं करते, डर की वजह से आप सोचते हैं कि आप उनके सामने जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो उनकी बातें, उनकी तकलीफ़ फिर से ताज़ा हो जाएंगी, इस वजह से आप ऐसा नहीं करते। लेकिन कभी कभी उम्मीद होती है, उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि अगर आप पहल करेंगे, आप बात करेंगे, तो वो आपसे बात करेंगे। अगर आप डर की वजह से कॉल मैसेज नहीं करते, आप बात नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उन्हें भूल चुके हैं, तो फिर वो क्यों रो रहे हैं, वो क्यों आपको कॉल करें। इसलिए डियर, वो भी नहीं करते और आप भी नहीं करते, और रिश्ते ज़िंदगी भर के लिए टूट जाते हैं।
अगर आपने उनके खिलाफ़ जा कर के कोई फ़ैसला लिया है, उस फ़ैसले को लिए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बात करेंगे। उन्हें लगेगा कि आपको भी उनकी याद आ रही है, आप भी उनसे प्यार करते हैं और आपने अपनी तरफ से भी कोशिश की है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी फैमिली आपसे बात करेगी और आपका जो टूटा हुआ रिश्ता है, टूटा नहीं है मतलब जो रूठा हुआ रिश्ता है, इसे रूठा हुआ रिश्ता कह सकते हैं, टूटा हुआ नहीं है और ना ही ये कभी टूट सकता है। तो डियर, ये जो आपका रूठा हुआ रिश्ता है ये मना लीजिए आप, और आपकी फैमिली मान जाएगी। आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको माफ़ कर देंगे और आपसे बात करेंगे और जो आपका प्यार है वो वापस से आपको मिल जाएगा। तो डियर, आप भी इन्हें बहुत मिस करते हैं, आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते कितनी भी दूर हों। आपकी फैमिली में जो आपके भाई बहन हैं छोटे, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के छोटे भाई बहन चोरी छिपे बात करते भी हों, आपको अपनी सारी बातें बताते हों, आपको फैमिली की सारी बातें बताते हों और आप भी चाहते हैं बात करना, लेकिन चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते। या फिर हो सकता है कि आपको लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। लेकिन डियर, आपका दिल जब भी करे तो देर मत करिएगा। ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा देर हो जाए। तो आप कोशिश करिए, आप इनसे बात करिए, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी फैमिली भी आपसे बहुत प्यार करती है, आप भी उन्हें याद करके बहुत रोते हैं। आपने उनके खिलाफ़ जाकर के फ़ैसला तो ले लिया है, अपनी मर्ज़ी का काम तो किया है, लेकिन उस फ़ैसले के साथ खुश आप अभी भी नहीं हैं। आपको भी लगता है कि इसमें कमी है। जब तक आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होगी, आपकी खुशी पूरी नहीं होगी। आपने अपनी मर्ज़ी का काम किया है, आपको जो पसंद था आपने वो किया है, लेकिन आप भी अभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप अभी बहुत दुखी हैं। आपको लगता है कि आपने फैमिली के खिलाफ़ जाकर के काम किया है, लेकिन आपको खुशी नहीं है। आप अभी पूरी तरह से खुश नहीं है इस रिश्ते में। तो डियर, आपको भी खुशी मिल जाएगी और आपकी फैमिली को भी खुशी मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली से एक बार कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अपनों से क्या रूठना, आप मना लीजिए और आप उनसे बात करिए। आपकी फैमिली आपकी कार्मिक फैमिली नहीं है, लेकिन लोगों की बातें, समाज की बातें, इस वजह से अभी वो सारी बातों को सोच रहे हैं। ये आपके कार्मिक नहीं है और आप अपना ध्यान रखिए। और कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ़ नहीं जाते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। वो किसी पर्सन से प्यार करते हैं, उनसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को मनाने के लिए सोच रहे हैं कि उनकी फैमिली मान जाए। और आप अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं और आपकी फैमिली भी आपसे बहुत प्यार करती है। डियर, आपकी फैमिली आपको कभी नहीं भूल सकती, कभी भी भूल नहीं सकती है, आपको कभी भूल नहीं सकती है। आप उनके पास रहें या फिर दूर रहें, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और आप भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। आप भी अपनी फैमिली को कभी भूल नहीं सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, आप अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आपको जो भी चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को जितना टाइम मिले उतना मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप बहुत देर तक नहीं कर पाते। जितना भी टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट, उतने टाइम ही आप मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, कौन है जो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं? वो कौन है? आपके स्कूल फ्रेंड है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके स्कूल फ्रेंड हैं। ये एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। डियर, ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं।
ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं भूल सकते। आपको बर्थडे पार्टी में भी बुलाते हैं, शादी में भी बुलाते हैं, इनके घर में कोई भी कार्यक्रम होता है डियर ये आपको ज़रूर याद करते हैं, आपको ज़रूर बुलाते हैं। इनकी लिस्ट में सबसे पहले आपका नाम होता है कि आपको बुलाना है। डियर ये आपको कभी नहीं भूल सकते। हो सकता है कि कुछ लोगों की मैरिड हो गई हो और उनकी भी मैरिड हो गई हो, आप अलग अलग हो गए हो अपने काम या फिर बिजनेस अपनी जॉब के वजह से आपको दूर होना पड़ा हो, लेकिन डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते। जब फ्रेंड की बात होती है, किसी अपने की बात होती है कि कौन इतना आपके करीब है, तो डियर ये सबसे पहले आपका नाम लेते हैं। डियर ये सबसे पहले आपका नाम लेते हैं, अपने दिल की बात बताने के लिए सबसे पहले आपको याद करते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। कुछ लोगों के एक्स पार्टनर हैं जो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। पहले ये थर्ड पर्सन की वजह से या फिर अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हो गए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले स्टेबल नहीं थे, मेल हो इनके पर्सन या फिर फीमेल हो, तो डियर पहले आप स्टेबल नहीं थे और आप खुद पे ध्यान भी नहीं देते थे, आप लोगों के बारे में बहुत सोचते थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे। लेकिन कहते हैं ना, टाइम बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो इसी तरह से आपका टाइम बदला, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया, आपने इनके पीछे रोना वोना छोड़ दिया, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया, तो आपकी लाइफ बदल गई। आप अपने करियर में सक्सेस हो गए हैं, आप बहुत स्टेबल हो गए हैं, आपने खुद पे ध्यान दिया, आप पहले से बहुत चेंज भी हो गए हैं। तो डियर अब ये आपको बहुत मिस करते हैं, पछताते हैं कि इन्होंने एक सच्चे प्यार को खो दिया और सच्चे इंसान को खो दिया है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हैं, लेकिन अकड़ होती है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िद में बहुत कुछ करते हैं। ज़िद पॉजिटिव भी होती है और ज़िद नेगेटिव भी होती है। तो डियर इनकी ज़िद है, इनकी अकड़ है, जिसकी वजह से दिखा नहीं रहे हैं कि ये पछता रहे हैं, लेकिन डियर ये पछता रहे हैं और ये अफसोस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको खोने के बाद। कहते हैं ना, एक दिन मुझे याद करोगे खोने के बाद, उसी तरह से इनकी एनर्जी है। ये आपको खोने के बाद आपको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं कि काश इन्हें पहले समझ में आ जाता हर चीज़। तो इसी तरह से इन्हें हर चीज़ अब समझ में आ रही है और ये बहुत पछताते भी हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली वाले आपकी शादी के लिए मान नहीं रहे थे और इन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ़ जा कर के आपको नहीं एक्सेप्ट किया, अपनी फैमिली वालों की बातों में आ गए और इनकी लाइफ में कोई स्टेबल पर्सन आ गया जो आपसे ज़्यादा स्टेबल था और इन्होंने बिना सोचे समझे आपको छोड़ करके उससे अपना रिश्ता बना लिया। आपके बारे में नहीं सोचा कि आप कैसे जिएंगे, आप कैसे रहेंगे, लेकिन आपने अपने करियर पे ध्यान दिया। आप पहले बहुत टाइम तक सैड एनर्जी में रहे, फिर धीरे धीरे आप अपने इस रिश्ते से निकले, इस सैड एनर्जी से निकले, आपने अपने करियर पे ध्यान दिया, आप स्टेबल हो गए। तो डियर आज ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत सैड एनर्जी में भी हैं, पछता भी रहे हैं और ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इनकी ये वो गलती है जो चाह करके भी ये कभी भूल नहीं सकते हैं। इन्होंने खोया क्या है, इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है। हो सकता है कि इनसे अब आपकी कभी कभी बात भी होती हो या आपको मिलते हों तो बोलते भी हों कि ये पछता रहे हैं। तो डियर ये पछता रहे हैं, ये कभी आपको भूल नहीं सकते, कभी भी आपकी बातें भूल नहीं सकते हैं। आप इनसे कितना प्यार करते थे, आप इन्हें कितना समझाते थे कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। जब इन्होंने आपको छोड़ा था तो आप इन्हें कॉल मैसेज बहुत करते थे, बहुत कॉल मैसेज करते थे, बहुत रोते थे और आपको लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आपने तो काफ़ी टाइम तक खाना भी नहीं खाया था, रोते रहते थे, आपको लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। आप मतलब खुद को बिल्कुल लाचार समझने लगे थे। आपको लगता था कि अब आप कुछ भी नहीं है, आपका शरीर है लेकिन जान नहीं है, बुत बेजान रह गया। सॉन्ग सुना है ना आपने? अगर नहीं सुना है तो यूट्यूब पे ज़रूर सुनिए। तो इसी तरह से आपकी उस वक्त हालात बन चुके थे, इसी तरह से आप खुद को समझने लगे थे कि शरीर तो रह गया लेकिन जान नहीं है, बेजान हो गया है। तो आप बहुत सैड एनर्जी में थे। आपने धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया आप इस एनर्जी से बाहर निकले, आपने अपने ईश्वर पे भरोसा किया, आप
को ईश्वर से बहुत प्रेम हो गया। आप उन पे अपनी सारी ज़िंदगी की डोर, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी की डोर दे चुके हैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा वो आपके ईश्वर करेंगे। आपने खुद के बारे में सोचना बंद कर दिया है। आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया है कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और आपकी ज़िंदगी बदल गई। आप पहले से चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए और अब उन्हें अफ़सोस हो रहा है। तो आपके एक्स पार्टनर हैं जो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी भी भूल नहीं सकते। उनकी ज़िंदगी में कितने लोग आ जाए, कितने लोग चले जाएं, लेकिन वो आपको भूल नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं जो जिनसे आपकी शादी हुई है या फिर होने वाली है, तो डियर ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनके साथ हैं तो इनके साथ सारी खुशियाँ हैं। ये कोई भी फ़ैसला लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आपके लिए या फिर अपने लिए या फिर फैमिली के लिए, तो डियर ये हर एक फ़ैसला आपसे पूछ कर लेना चाहते हैं। आपके बारे में ये बहुत सोचते हैं और इन्हें लगता है कि आप जो भी इन्हें बताते हैं वो सही बताते हैं। आप कभी किसी के खिलाफ़ इन्हें भड़काते नहीं हैं। जैसे लोग इनसे बोलते हैं कि आप मैरिड होंगे और लोग इन्हें बहुत कुछ बोलते होंगे आपके बारे में नेगेटिव, लेकिन आप लोगों के बारे में नेगेटिव कभी नहीं बोलते हैं। लोग बोलते होंगे आपके बारे में कुछ भी, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते। लेकिन लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, तो डियर लोग इनसे भी बोलते हैं, आप भी इनसे बोलते हैं। तो आप नेगेटिव नहीं बोलते, लेकिन लोग हैं जो नेगेटिव बोलते हैं। ये फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, रिलेटिव के लोग भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो डियर दोनों लोग इनसे ही बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कितने सच्चे हैं, आप कितने अच्छे हैं। तो इसलिए इनका प्यार आपके लिए और बढ़ता जा रहा है। ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। अब ये सोचते हैं कैसे भी परिस्थिति हो आप इनके साथ रहें, कोई इनका साथ दे या ना दे, लेकिन आप इनके साथ रहें। डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उनसे बात नहीं करते हैं। आप उन्हें बहुत टाइम से कॉल मैसेज करते हैं, वो आपको जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जब आप इन्हें कॉल मैसेज करना बंद कर देते हैं तब ये आपको कॉल मैसेज कर देते हैं और आपसे बोलते हैं कि गलती से कॉल लग गई है। ये गलती से कॉल नहीं लगती है, ये आपको कॉल किया जाता है कि आप ठीक है, आप अब कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके कॉल मैसेज का ये जवाब दें या फिर ना दें, लेकिन आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार इन्हें ज़रूर रहता है। इससे इन्हें ये पता चलता है कि आप ठीक हैं। ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है जो आपको ये बता नहीं रहे। इनकी लाइफ में फैमिली इशू भी हो सकता है, जॉब को लेकर भी इशू हो सकता है। डियर इनकी लाइफ में बहुत सारे इशू हैं, या फिर हो सकता है कि आपके रिश्ते में इशू हो, एज डिफरेंट हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो। डियर इस वजह से ये आपसे दूर हट रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको याद बहुत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और ये चाह करके भी आपको भूल नहीं सकते। लेकिन डियर ये हमारे मन में एक बात आई है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये आपके हो भी नहीं सकते, आपसे दूर जा भी नहीं सकते हैं। अगर इनकी फैमिली इनकी शादी किसी और से कराते हैं तो ये उनसे कर भी लेंगे, ये आपसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ टाइम आप इन्हें कॉल मैसेज नहीं करते तो ये आपको कॉल मैसेज करके याद दिला देते हैं। आप जैसे इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तो ये आपको कॉल मैसेज कर देते हैं, आपको फिर से याद आने लगती है और फिर से आप इन्हें कॉल मैसेज करने लगते हैं। आप इनके कॉल मैसेज का जवाब दे देते हैं, आप इन्हें फिर कॉल मैसेज करने लगते हैं। आप फिर उसी एनर्जी में स्टक हो जाते हैं। जिस एनर्जी से आप निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन तक आप निकल पाते हैं और ये कॉल मैसेज करके आपको अपनी याद दिला देते हैं। आप इनसे दूर भी नहीं जा पा रहे, आप किसी और के हो भी नहीं पा रहे हैं। तो आप समझिए कि ये आपके भी नहीं हो रहे हैं और आपसे दूर भी नहीं जा रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी से बांध कर रखना चाहते हैं। इनसे इनकी लाइफ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डियर से इनकी लाइफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते तो आपको कॉल मैसेज कर देते हैं। आप कॉल मैसेज करते हैं तो ये आपको समझ लेते हैं कि आप ठीक है। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते और ये किसी और से अगर शादी करना चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आपसे बात भी नहीं करते, आपके साथ रिश्ते में भी नहीं रहते हैं। तो डियर इससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। आप जैसे होता है ना कि हैंगमैन होता है, हैंगमैन एक कार्ड है, उसकी तरह आप
लटके हुए हैं, ना आप घर के हैं ना आप घाट के हैं। समझ रहे हैं? जैसे लोग कहते हैं ना, ये कहावत बहुत पुरानी है, ना घर के बच्चे ना घाट के बच्चे। तो इसी तरह से आपकी परिस्थिति है। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली में मम्मी है या फिर पापा नहीं है, पापा हैं तो मम्मी नहीं है, या फिर कुछ लोगों के तो पेरेंट्स ही नहीं है। तो डियर, आप इनकी एनर्जी से बाहर निकलिए, आप खुद को स्ट्रांग बनाइए। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है कि आपकी फैमिली में हो सकता है कि आपकी जो पेरेंट्स हैं वो सिंगल पेरेंट्स होंगे। तो डियर, आप अपनी एनर्जी में जो स्टक है इससे आप बाहर निकलिए, आप इनसे मूव ऑन करिए, आप अपने इस रिश्ते से मूव ऑन करिए, आप अपने इस रिश्ते से मूव ऑन करिए और आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको भूल तो कभी नहीं सकते, आप इन्हें कॉल मैसेज करें या फिर ना करें, ये आपको करें, आप उसे इग्नोर करें, फिर भी आपको भूल नहीं सकते हैं। आपको ये चाह करके भी कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपसे इन्हें जितना प्यार मिला है उतना प्यार इन्हें कभी किसी से नहीं मिला है, ना इनकी फैमिली इन्हें इतना प्यार देती है। इनकी फैमिली इनके कार्मिक रिश्ते में भी हो सकते हैं। तो डियर, ये आपके साथ एक अलग कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन डियर, आपकी तो लाइफ ख़राब हो रही है ना आप इनके हो पा रहे हैं, ना आप इनसे दूर हो पा रहे हैं, तो इससे आपकी लाइफ तो ख़राब हो रही है ना। ये भी पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव हैं, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन डियर, आपके लिए ये रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी है, आपको भी खुश रहने का हक है। तो इससे आपको तकलीफ़ मिल रही है, जितनी खुशी नहीं मिलती है उससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ें मिल जाती हैं। एक बार कॉल मैसेज आ जाता है तो आपको खुशी मिल जाती है, लेकिन 2-3 महीने नहीं आता फिर आप दुखी हो जाते हैं। आप इनसे दूर भी नहीं जा पाते और आप इनके हो भी नहीं पाते। तो प्लीज़ 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 आप इस रिश्ते से मूव ऑन करिए और आगे आपका दिल, आपकी आत्मा जो कहती है आप उसे मानिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए और आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। आपको जो पसंद है आपको वो करना चाहिए। आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, कुछ करने के बारे में सोचेंगे, तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप बहुत पॉजिटिव सोल है। प्लीज़ डियर, आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कुछ लोग हैं जिनको उनकी फैमिली कभी नहीं भूल सकती। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और ये पाइल 1 में भी थी। अगर आपको लगे तो आप पाइल 1 भी सुन सकते हैं। डियर, आपकी फैमिली आपको कभी नहीं भूल सकती है। बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली आपको प्यार करती है। कुछ लोगों की फैमिली है जो कार्मिक है, लेकिन फैमिली में आपके भाई बहन हैं जो आपको कभी भूल नहीं सकते। हो सकता है कि आपके भाई बहन छोटे हों आपसे या फिर बड़े हों, आपकी उनसे बहुत अच्छे से बात होती हो, आपको किसी से भी तकलीफ़ें मिलती हों, लेकिन आप उनसे बात करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। आपके भाई बहन हो सकता है उनकी शादी हो गई हो, आप उनसे दूर रहते हो, लेकिन डियर, वो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। आप उनके लिए कुछ भी करते हैं, उन्हें छोटा सा भी गिफ्ट देते हैं तो उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। अगर वो आपको कोई छोटा सा भी गिफ्ट देते हैं तो आप उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, और ये आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप में ये आदत है कि आप छोटे से गिफ्ट को भी बहुत संभाल कर रखते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कोई उन्हें छोटा गिफ्ट दे और कोई बड़ा गिफ्ट दे दे तो वो उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, बड़े गिफ्ट वाले को छोटे गिफ्ट की कदर नहीं करते हैं। लेकिन आप हैं कि छोटा सा भी कोई तोहफ़ा देता है आपको तो आप उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, आप उसे दिल से संभाल कर रखते हैं। आप छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, आप में ये बहुत खासियत है। डियर, आप बहुत सारे लोगों के तोहफ़े अभी तक संभाल कर रखे हैं, बहुत साल पुराने भी होंगे, हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने भी दिए हों, आपके रिलेटिव ने दिए हों, आप उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। आप उसे ऐसे रखते हैं कि जैसे लगता है कि ये कभी खो जाएगा तो आपकी जैसे आपको घबराहट, जान चली जाती है ना, इस तरह से। डियर, आप तोहफ़े को बहुत संभाल कर रखते हैं और आपकी ये आदत लोगों को बहुत पसंद आती है। बहुत टाइम बाद भी आप उसे देखते हैं तो आपको याद आती है ये उस टाइम मिला था। आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है। आप कभी छोटा बड़ा देख करके रिश्तेदारी नहीं करते, आप छोटा बड़ा देख करके दोस्ती नहीं बनाते हैं। आप हर किसी से प्रेम करते हैं। अगर कोई भी इंसान आपसे अच्छे से बात करता है, प्यार से बात करता है, तो आप उससे प्यार से ही बात करते हैं।
आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। डियर, आपकी फैमिली है जो आपको कभी नहीं भूल सकती है। हो सकता है कि आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले ख़राब थी और उसे ठीक करने के लिए आपने बहुत कुछ खोया है। आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, जैसे होता है ना बचपना जीना, आपने बचपना नहीं जिया। आप छोटे में ही ज़िम्मेदार हो गए। आप पैसों के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बचपन से ही आप जॉब करने लगे। आपने घर वालों की मदद की, आपने उनकी ज़रूरत को समझा और उनसे ज़्यादा बड़ी बड़ी डिमांड नहीं की। और बच्चों की तरह आपको जो मिला आपने उसे प्रेम से स्वीकार किया, आपने उसे प्रेम से एक्सेप्ट किया। तो डियर, आपकी फैमिली आपको बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करती है। डियर, आपकी फैमिली आपको कभी नहीं भूल सकती। आपकी फैमिली आपके बारे में लोगों से बात भी करते हैं कि जो आज आपकी स्थिति है वो आपके वजह से बनी है। आपकी फैमिली जो आज खुश है वो आपके वजह से खुश है। आपने कभी उनसे जिद नहीं की कि आपको आपको महंगी चीज़ चाहिए, आपको जो चाहिए आप वही नहीं मांगते। आपको लगता है जो आपकी फैमिली ने दिया है आप उसे खुशी से ले लेते हैं। तो आप बहुत समझदार हैं। आपकी फैमिली आपसे बहुत प्रेम करती है। आपकी फैमिली आपको कभी नहीं भूल सकती। और आप भी अपने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डियर, कुछ लोग हैं जिनके करंट में पार्टनर हैं, वो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आपको कभी भी भूल नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए। आप उनके हों या फिर ना हो सकता है कि आप शादी की बात कर रहे हो, आपकी फैमिली ना मान रही हो और आपके पर्सन या फिर आप उनसे बोलते हो कि जब तक फैमिली नहीं मानेगी तब तक आप उनसे शादी नहीं करेंगे या फिर वो नहीं करेंगे। आप सबकी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन डियर वो आपको कभी भूल नहीं सकते। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई आपके रिश्ते में, आप दोनों अलग हो गए, तो भी डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से बहुत प्रेम करते थे और आज भी करते हैं। आपकी मैरिड हो गई है या फिर आपके पर्सन की मैरिड हो गई है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बच्चे भी हैं। तो डियर, ये चाह करके भी आपको भूल नहीं सकते हैं। आपके पर्सन आपको भूल नहीं सकते। अगर आज भी कोई आपकी बात करता है तो ये उतनी ही खुशी से उसे सुनते हैं, महसूस करते हैं कि जैसे आज भी आप इनके हैं, महसूस करते हैं उस पल को जिस पल आप इनसे बात करते थे। डियर, ये आपको कभी भी भूल नहीं सकते, किसी भी कीमत पे आपको भूल नहीं सकते और ईश्वर से आज भी बोलते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ ना आए। अगर डियर आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ आई और आपने इनसे हेल्प के लिए बोला तो बिना सोचे समझे आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कभी भी ये आपसे दूर नहीं हो सकते। आज भी ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और यार आज भी इनके पास आपकी चैट, आपकी फ़ोटो आज भी है। ये उसे देखते हैं, उस पल को महसूस करते हैं। आज भी इन्होंने बहुत संभाल करके आपकी फ़ोटो, आपकी चैट को रखा है और हर एक पल आपको महसूस करते हैं कि आप इनके पास हैं, आप इनके साथ हैं, आप इनसे कभी दूर नहीं हो सकते। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन लोगों की वजह से या फिर फैमिली की वजह से आप इनसे शादी नहीं कर पाए, आपको दूर होना पड़ा। तो डियर, आप कभी कभी इन्हें याद करके रोते भी हैं कि ऐसा क्यों। कुछ लोग हैं जो अपने फ्रेंड से दूर हो चुके हैं, बात नहीं हो रही है, किसी प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पा रही है और आप उनसे बात करते थे, आपको खुशी मिलती थी, तो आपको लगता है कि वो आपको भूल चुके हैं। डियर नहीं, वो आपको भूल नहीं चुके हैं। किसी मजबूरी की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई टेंशन चल रही हो या फिर उन्होंने किसी अपने को खो दिया हो, जिसकी वजह से वो उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत टेंशन में हैं, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो आपको भूले नहीं हैं। वो सोचते हैं कि अगर आपसे बात करेंगे तो फिर आपको भी टेंशन होगी, वो आपको टेंशन देना नहीं चाहते। पहले वो आपसे बात करते थे, वो खुश रहते थे, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक था, इसलिए वो अच्छे से बात करते थे। लेकिन अब उनसे दिखावा भी नहीं होता है कि वो दिल से बहुत दुखी हैं और आपसे खुशी से कैसे बात करें, आपसे कैसे बोले कि वो खुश हैं। तो डियर, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको भूले नहीं हैं।
हर पल उन्हें आपकी याद आती है, वो आपके बारे में सोचते भी हैं और बहुत जल्द वो आपको कॉल भी करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने अपना नंबर भी बंद कर दिया हो, आप उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हो तो फिर नहीं कर पा रहे हो, तो डियर वो आपको बहुत जल्द कॉल मैसेज करेंगे। वो आपको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आपने उन्हें बहुत संभाला है, आपने उन्हें बहुत समझाया है, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप हो सकता है कि एज में उनसे बड़े हों या फिर छोटे हों, लेकिन आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हैं। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए और वो आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। अभी उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। आप उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोग हैं जिनको अभी कोई न्यू फ्रेंड मिला है, ये अभी आपसे बातें बहुत कर रहे हैं। ये आपको वहाँ पे मिले होंगे जहाँ पे आप जॉब करते होंगे या फिर सोशल मीडिया पे मिले होंगे। आपसे बातें बहुत करते हैं, फ्रैंकली बातें बिल्कुल करते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना, दोस्ती से ज़्यादा है। आपको पसंद करते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दोस्ती से ज़्यादा है। लेकिन अभी इन्हें क्लियर नहीं है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ घूमने की बातें करते होंगे, आपको हमेशा खुश रखने की बातें करते होंगे, आपको हमेशा समझाते होंगे और आप भी इनकी बातों से इन्हें पसंद करने लगे होंगे। आपको लगता होगा कि कितना अच्छा इंसान है, मेल हो या फिर फीमेल हो। डियर, ये आपके साथ रहें या फिर ना रहें, लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। हो सकता है कि ये आपसे दूर हो जाएं, आप कहीं जॉब करते हो, आप अलग हो जाएं, ये अलग हो जाएं, या फिर इन्हें कभी बिजनेस या फिर जॉब या करियर की वजह से, किसी भी वजह से डियर इन्हें कहीं बाहर जाना पड़े, आपसे दूर होना पड़े, लेकिन डियर ये आपको भूल नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, अपनापन महसूस होता है। तो डियर उन्हें आप कभी भूल नहीं पाते। कभी बात होती है कि अनजान लोगों से अपनापन महसूस होना, अच्छे लोगों की बात होती है, जैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, तो डियर आपको उनकी याद आ जाती है। आपको कभी ऐसे लोग मिले हों, बहुत सारे लोगों को मिले हैं, अगर आपको भी मिले हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, उनसे जान पहचान नहीं होती, लेकिन उनसे मिलके अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो डियर ऐसी ही इनकी फीलिंग्स है कि आपसे दूर हो जाएं, लेकिन ये आपको भूल नहीं सकते, आपको कभी भूल नहीं सकते। जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपकी यादें इनके साथ जाएंगी और ये हर किसी से आपकी बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट रखेंगे, आपसे कांटेक्ट कभी ख़त्म नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों का कांटेक्ट ख़त्म भी हो गया हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, कभी कभी फ़ोन चेंज हो जाता है, नंबर खो जाता है, तो कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, लेकिन डियर ये आपको भूल नहीं सकते, कभी भी आपको भूल नहीं सकते। आपको हमेशा याद रखते हैं और कोशिश भी करते हैं। अगर जिनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, आप भी उन्हें बहुत ढूंढते हो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे कि कहीं तो मिल जाएं, और वो भी इसी तरह से आपको ढूंढते हैं। तो डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते और आप भी इन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं यार, आप मेडिटेशन ज़रूर किया करिए और पॉजिटिव ज़रूर रहा करिए। आप बहुत पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव सोचते भी हैं। कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे, लेकिन आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं सोचते हैं। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।